Good afternoon, students. I am नरेंद्र, lecturer of Computer Science Engineering in सत्यम पॉलिटेक्निकल कॉलेज नकोदर। आज हम पढ़ेंगे थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसके अंदर जो आज का टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है हमारा सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन के ऊपर। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में। सिस्टम एनालिसिस होता क्या है? इट इज़ ए प्रोसेस और कलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग फैक्ट्स, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम्स एंड डिकम्पोज ऑफ ए सिस्टम इनटू कंपोनेंट्स। ये क्या एक प्रोसेस है जो कि कलेक्ट एंड इम्प्लीमेंट करती है फैक्ट्स को, आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम्स को और डिकम्पोज करती है सिस्टम को, किसके अंदर? कंपोनेंट्स के अंदर। ठीक है। इट इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। ये क्या एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और क्या करते हैं, improves the system and ensure that all the components of the system work efficiently to accomplish their problem। हम क्या है प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या इम्प्रूव करते हैं सिस्टम को और इंश्योर क्या करते हैं कंपोनेंट्स को सिस्टम के वर्क क्या होता है एफिशिएंटली, मतलब राइट होता है। ठीक है। सिस्टम डिज़ाइन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग ए न्यू बिजनेस सिस्टम और रिप्लेसिंग एन एग्जिस्टिंग सिस्टम। इसमें क्या ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या सिस्टम डिज़ाइन के लिए प्लान करते हैं न्यू बिजनेस सिस्टम्स के लिए और क्या करते हैं जो हमने पुरानी बनाई होती है उसके साथ रिप्लेस करके सिस्टम्स को न्यू को आइडेंटिफाई करते हैं और कंपोनेंट्स को और मॉड्यूल्स को सेटिस्फाई करते हैं स्पेसिफिक जो हमें रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अंदर। वट इज सिस्टम? सिस्टम है क्या? द वर्ड सिस्टम इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्टेमिना। किससे बना है ये जो सिस्टम है? किससे बना है? ग्रीक वर्ड स्टेमिना से। ठीक है। विच मीन्स एन ऑर्गेनाइज रिलेशनशिप बिटवीन एनी सेट ऑफ कंपोनेंट्स टू अचीव सम कॉमन केसेस और ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइज जो रिलेशनशिप है वो सेट ऑफ कंपोनेंट्स और सम कॉमन केसेस के बीच, ऑब्जेक्टिव्स के बीच में होती है। आगे आते हैं कॉन्स्टेंट्स ऑफ ए सिस्टम। 3 मेन कॉन्स्टेंट्स। नंबर 1 क्या है? सिस्टम मस्ट हैव सम स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर विच इज डिजाइन टू अचीव ए प्री डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर क्या है? प्री डिफाइंड जो होते हैं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो होते हैं, इंटरकनेक्टिविटी होती है एंड क्या है? इंटरडिपेंडेंस है। ये मस्ट एग्जिस्टिंग अमंग द सिस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव ए हायर प्रायोरिटी देन द ऑब्जेक्टिव्स और द सब सिस्टम्स के से ज़्यादा क्या है इसके अंदर हायर प्रायोरिटी होती है ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स की। ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है ऑर्गेनाइजेशन? नंबर 1 क्या आता है? ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाइज स्ट्रक्चर एंड ऑर्डर। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? स्ट्रक्चर और ऑर्डर को क्या कॉल करती है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ कंपोनेंट्स दैट हेल्प्स टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। इसके अंदर ये क्या अरेंज करती है? कंपोनेंट्स को और हेल्प करती है प्री डिटरमाइंड जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको। इंटरेक्शन क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड बाय द मैनर इन विच द कंपोनेंट्स ऑपरेट विच ईच अदर। इसमें क्या है जो हमारे कंपोनेंट्स है और ऑपरेट्स है वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हैं। आगे आता है इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस क्या होता है? इंटरडिपेंडेंस मीन्स हाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स ऑन वन ऑन अनदर। ये क्या है? इंटरडिपेंडेंस जो है कंपोनेंट्स होते हैं सिस्टम के डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर। द कंपोनेंट्स आर कोऑर्डिनेट्स एंड लिंक टुगेदर अकॉर्डिंग टू ए स्पेसिफाइड प्लान। जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या है? कोऑर्डिनेट्स करते हैं, लिंक करते हैं एक दूसरे को अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक प्लान के। ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होती है? इंटीग्रेशन इज द कंसर्न विद हाउ ए सिस्टम कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। ये क्या है? एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। इट मीन्स दैट द पार्ट्स ऑफ ए सिस्टम वर्क्स टुगेदर विद इन द सिस्टम। जो क्या इसका पार्ट है सिस्टम का वो क्या है? एक दूसरे के साथ काम करता है सिस्टम के साथ। इवन इफ ईच पार्ट परफॉर्म ए यूनिक फंक्शन। दोनों में से कोई एक क्या है? यूनिक फंक्शन को परफॉर्म करता है। आगे आता है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम मस्ट बी सेंट्रल।
जो सिस्टम होता है, ठीक है, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव का, वो क्या है, सेंट्रल में होता है इट मे बी रियल और स्टार्टर्ड। वो क्या है, रियल भी हो सकता है और स्टार्टर्ड भी हो सकता है, स्टार्टिंग में भी हो सकता है। इट इज़ नॉट अनकॉमन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू स्टैटिक एंड एन ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेट्स टू अचीव अनदर। ये क्या है, रियल भी हो सकता है, स्टार्टर्ड भी हो सकता है, ये क्या है, अनकॉमन होता है। एंड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टैटिक भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, एंड क्या ऑपरेट करता है, अचीव करता है एक दूसरे को, ठीक है, किसी और पार्ट को। थैंक यू।